ये कहानी है इंडिया के हर मिडिल क्लास बच्चे की। सारी का छोड़, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। निकल घर से बाहर। तुम्हारा बेटा आईसीयू में पड़ता है। वो क्या सोचेंगे? वो क्या सोचेंगे? वो क्या सोचेंगे? लेकिन एक मिडिल क्लास बच्चे की लाइफ हमेशा से ऐसा नहीं था। जब वो छोटा था तब माहौल कुछ अलग ही था। अरे अरे बधाई हो, तो मामा बनने वाला है। हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है। 10 किलो मिठाई लेके आइयो, मैं अभी हॉस्पिटल ही जा रही हूँ, तू भी चल दिया। वो बच्चा जब छोटा होता है उस टाइम उसके लिए एक जन्नत जैसा है। उसके वजह से पहली और आखिरी बार पूरे परिवार खुश नजर आता है। ना कोई टेंशन, ना कोई चीज पर रोक, वो अपनी जिंदगी खुशी से जीता है। फिर टाइम आता है जब वो 20 साल का हो जाता है। बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, अपना काम खुद क्या दिन भर घर में पड़ा रहता है। तेरे उम्र के बच्चे बाहर काम कर कर क्या कुछ नहीं कर रहे। तू क्या कर रहा है घर के अंदर? सारी का छोड़, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। निकल घर से बाहर। तुम्हारा बेटा आईसीयू में पड़ता है। अरे बाकी बच्चों से कुछ सीख। पता नहीं तू पैदा ही क्यों हुआ। ऐसे ऐसे ताना मारते हैं कि बच्चे की सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां हो जाता है। क्या सच में इस बच्चे के पास कोई भी क्वालिटीज नहीं है? क्या ये नालायक है? सारे बच्चों के पास कोई ना कोई क्वालिटी होती है जो कि बचपन में तुम्हारे माँ बाप और स्कूल ने उसे तबाह कर दिया था। कैसे? जब तुम छोटे होते थे तुम्हें ड्राइंग बनाना अच्छा लगता था, गाना गाना अच्छा लगता था, बाहर जाकर खेलना अच्छा लगता था, उसमें फुटबॉल क्रिकेट वो सब भी शामिल है। लेकिन ये स्कूल्स के इतने सारे बेमतलब की होमवर्क की वजह से तुमने कभी अपनी पैशन के ऊपर टाइम ही नहीं दिया। और जब भी स्कूल के वो बकवास 6 घंटे बर्बाद करके घर में आके अपनी पसंदीदा चीज के ऊपर थोड़ा टाइम ही दे रहे होते हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने आके तुम्हें रोक दिया। पढ़ाई कर जाके, क्या बेमतलब की चीजें करता रहता है, आगे जाकर नौकरी करेगा। अगर उस बच्चे को जितने टाइम वो बकवास पढ़ने में टाइम वेस्ट किया, उतना टाइम अगर उसके पसंद के चीजों के ऊपर टाइम देते और उसे थोड़ा मोटिवेट भी करते तो वो बच्चा आज कुछ और ही होता। टाइम के साथ वो स्किल्स भी दब गया। सिर्फ रट्टा कैसे मारते हैं वही स्किल अंदर रह गया है। वो रट्टा मारने की स्किल एग्जाम की पहली रात एक्टिवेट होता है। 3-4 दिन के बाद वो वापस से सब कुछ भूल जाता है। ना कोई प्रैक्टिकल स्किल, ना कोई प्रैक्टिकल नॉलेज। ये रट्टा मारने की स्किल्स के ऊपर कौन तुम्हें काम पे रखेगा और क्या ही तुम कमाओगे? फिर उस बच्चे के बचपन के सपनों को कुचल कर फिर उससे बड़े होने के बाद ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये नौकरी करेगा। इंडिया में सारे माँ बाप ये चाहते हैं और सारे अपने बच्चे को रट्टा मारना सिखाते हैं। इतने सारे कंपटीशन में एक बच्चा कैसे नौकरी पाएगा? फिर उसके घर में ये ताने, इतने उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है कि वो किसी से अच्छे से मिल भी नहीं पाता है। उसे अकेला रहना अच्छा लगता है। एक दिन था जो बच्चा दिन भर की बातें अपनी माँ को आकर बताता था। वो बच्चा अब पूरे दिन अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखता है। उसे अकेला रहना अच्छा लगता है, उसे सुकून देता है और बस सपने देखते रहता है। काश मैं अपनी बचपन की जिंदगी फिर से जी पाता। काश उस दिन मैं मेरे दोस्तों के साथ कुछ और घंटे खेल लिया होता।
काश बाकी बच्चों की तरह मैं उस दिन क्लास बंद करके बाहर दोस्तों के साथ घूमने चला जाता। काश मैं दिन भर ये बेकार की चीजें याद करने की बजाय अपनी पसंद की चीजें करता, उसमें टाइम देता और अपनी बचपन की लाइफ को और एंजॉय करता। काश बचपन फिर से आ जाए, ना कोई कल की चिंता, ना बीते हुए कल का पश्चाताप, बस वर्तमान में जीना है, सुकून में रहना है। अब तो शाम भी होता है वो पता भी नहीं चलता। वो बचपन के हर शाम को अच्छे से जीना है। काश वो सुनहरे दिन फिर से आ जाए, काश वो बचपन फिर से जी पाए।